के फ्लावर्स हम सभी ने लगाना बहुत अच्छी तरह से शुरू कर दिए हैं। मैं भी आपको एक आध दिन में वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैंने अपने गार्डन में कौन कौन से जो है जाड़ों के फूल लगा लिए हैं और अभी कौन से लगाने बाकी हैं। पर आज का वीडियो जो है ये मेरा थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। जाड़ों के फूल लगाने के साथ साथ हमें ऐसे पौधे जो कि जो है जाड़ों में जिनकी हमको देखभाल करनी है कि वो नेक्स्ट सीज़न तक बने रहें, उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत खूबसूरत फूलों वाला पौधा लीसिएंथिस को इस वीडियो में लेके आई हूँ। लीसिएंथिस जो है एक पेरिनियल प्लांट है और इसके फूल जो है वो गुलाब के फूलों की तरह, देखिए ये देखने में कितने सुंदर लगते हैं। तो आज अब इसका मौसम जो है ये गर्मी में जो सूखा मौसम होता है उसको पसंद करता है, लेकिन अब जाड़े आ गए हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि देखिए ये जो फ्लावरिंग कर चुके हैं प्लांट, ये मेरे बाग में लगे हुए हैं और इनको हम किस प्रकार से जाड़ों में रख सकते हैं, किस प्रकार से बचा सकते हैं, तो उसके बारे में आपसे बात करूँगी। बहुत ही आसान तरीका है, वो टिप्स भी बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। ज़्यादा जब तेज़ जाड़ा होता है तो हमें इसे शेड में रखना पड़ता है, ऐसी जगह पर जहाँ शेड भी हो, जहाँ धूप भी आती रहे, पानी कम देना पड़ता है। जाड़ों में ये पौधा डोरमेंसी में रहता है तो ये कोई खाद भी जो है अडॉप्ट नहीं करता। तो इसलिए जो है इस मौसम में अभी बहुत तेज़ जाड़ा नहीं है, शुरुआत है, तो मैं एक बार इसमें थोड़ी सी हल्की खाद दे दूंगी और उसके बाद ये पूरे जाड़ों सोता रहेगा। उसके बाद जब फरवरी आएगी तो ये फिर से फ्लावरिंग करेगा। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए, इसमें काफ़ी जानकारी आपको हासिल होगी, यूज़फुल वीडियो है। तो चलिए लीसिएंथिस के ऊपर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जाड़ों में हम इस फूल की कैसे देखभाल करें, जो ये पौधा जाड़ों में सुरक्षित रहे और नेक्स्ट सीज़न के लिए भी हमको फूल देने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा लीसिएंथिस का पौधा और ये आज 2 साल से मेरे पास है और इसी तरीके से और ये आगे भी देखिए पौधे लगे हुए हैं लीसिएंथिस के, और ये हर साल जो है वो गर्मी के मौसम में फ्लावरिंग करता है। बरसात में इसको बचाती हुई मैं यहाँ तक ले आई हूँ और अब ये जाड़ों में डोरमेंसी में चला जाएगा। तो मैं इसको ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पर शेड हो और साइड से इसको थोड़ी थोड़ी धूप भी मिलती रहे। इसके साथ ही जो भी फर्टिलाइज़र डालना है इसमें हल्का फुल्का वो मैं अभी डाल दूँगी, क्योंकि जब कोई भी पौधा डोरमेंसी के पीरियड में होता है तो वो सो रहा होता है और उस समय अगर हम उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं या फूल लेने की कोशिश करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता और या तो वो तेज़ ठंड से मर जाता है और या ख़राब हो जाता है। तो इसमें आप समय समय पर जब तेज़ जाड़ा हो तो 2-3 दिन में एक बार पानी डाल सकते हैं। तो आज मैं यही दिखाऊंगी कि इसको हम किस प्रकार से रखें। इसके मैं फूलों को काटूंगी, इसमें मैं फर्टिलाइज़र डालूंगी, अभी फर्टिलाइज़र डाल दूंगी, इसके बाद मैं फरवरी के महीने में इसको जब बड़ा करूंगी तब इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या करना है कि ये जो इसके मुरझाए हुए फूल हैं इनको मुझे कट कर देना है। ये देखिए, इनको मैं यहाँ से कट करके हटा दूंगी और ये कटिंग से भी प्रोपोगेट हो जाता है, बीज से भी प्रोपोगेट हो जाता है। पर जो मैंने लिया है वो मैं इसके छोटे पौधे नर्सरी से लेके आई थी और उसको तब से बचाती चली आई हूँ। तो लेकिन ये जो इसकी बड़ी शाखाएं मैं इनको नहीं काटूंगी, क्योंकि उससे इनको सहारा मिलता है और ये इनको ग्रो होने में आसानी रहती है। जब डोरमेंसी का पीरियड बीत जाएगा तब मैं इसको काटूंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये नीचे देखिए हरे हरे पौधे हैं, ये ऊपर भी डाल है। इसमें मुझे कौन सा फर्टिलाइज़र अभी दे देना है। मिट्टी इनकी गीली है, मिट्टी में मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ साइड साइड से थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र डाल देना है। इस फर्टिलाइज़र डालते समय सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फर्टिलाइज़र को कभी भी जड़ के पास मत डालिए, हमेशा जड़ों से थोड़ा सा दूर डालिए, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र उसमें जो केमिकल है या घर का बना हुआ है तो जड़ें अफेक्ट हो जाती हैं और अगर आप उसके घेरे में डालेंगे तब भी वो फर्टिलाइज़र को ले ही लेता है। तो मैं इस तरीके से इसमें हल्की सी जगह करूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने फर्टिलाइज़र कौन सा लिया है। बहुत हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र है। ये है आपकी बोन मील और ये मैंने ली है थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक हल्की खाद है और
ये न्यूट्रिशन प्रदान करती है, इसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, और ये थोड़े से मैंने DAP के दाने ले लिए हैं और इन सबको ही जो है वो मिक्स करके मैं ये जो मेरे 4 लिथियेंसिस के प्लांट हैं इनमें मैं थोड़ा थोड़ा साइड से डाल दूंगी, सभी में डालूंगी। और इस प्रकार से ये पौधा जो है ये सुरक्षित बना रहेगा। देखिए मैंने इतना सा फर्टिलाइज़र लिया है और इसको मैं साइड से इसमें डाल दूंगी ताकि इसको अभी से थोड़ा सा नरिशमेंट मिल जाए और जाड़ों में इसको नरिशमेंट की ज़रूरत ना बनी पड़े और ये हेल्दी भी बना रहे। इसमें मुझे डालना भी था फर्टिलाइज़र, तो आज मैंने सोचा वीडियो बना रही हूँ तो आपको भी दिखा दूँ कि देखिए मैंने इसमें फर्टिलाइज़र हल्का सा डाल दिया है। पानी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पौधा गीला है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ये ऊपर की कटिंग ये मैंने काट दी है और इसमें जो है ये थोड़ा थोड़ा डाल दी। ये जड़ें अपने आप ले लेती हैं फर्टिलाइज़र को, और ये इसके 2-3 जब तेज़ जाड़ा पड़ेगा तब तक के लिए बहुत है क्योंकि अब ये डॉर्मेंसी में जाने वाला है। तो फरवरी के महीने में इसमें जब ग्रोथ होगी तब मैं इसमें और फर्टिलाइज़र दूंगी, इसको बड़ा करूंगी और ये इस तरीके से ग्रो होता चला जाएगा। तो आशा है इस प्रकार से आप अपने और पौधों को भी जाड़ों में बचा सकते हैं। उनमें अभी से अगर फर्टिलाइज़र डालना है तो डाल दीजिए, उसके बाद फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। केवल आपको विंटर के फ्लावर्स को ग्रो करना है और अधिक से अधिक फ्लावरिंग लेनी है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।